नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भंभो ज्ञान शाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे जो राजस्थान के त्यौहार और मेले हैं उनकी क्लासें हैं वो चल रही हैं, जिसके अंदर पहले एक क्लास हो चुकी है, जिसके अंदर हम चैत्र माह के जो त्यौहार है वो पढ़ चुके हैं। तो आज हम है वो वैशाख माह के त्यौहार है वो पढ़ने वाले। तो सबसे पहले तो आप अगर इस चैनल पर चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, जैसे भी स्टूडेंट हैं, तो आप अगर वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक है वो ज़रूर कर दें, ताकि जो लोग देख रहे हैं उनमें से ये पता लगता रहे कि हाँ इतने लोग हैं उनको ये क्लासें हैं वो पसंद आ रही है। अब मैं आप लोगों के लिए क्लासें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मटेरियल भी लेके आ रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको तो सिर्फ लाइक ही करना है। और जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब है वो भी कर लेना। तो जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उनके बारे में मैं 3-4 क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लेता हूँ। तो सबसे पहले तो जो धुलंडी है वो चैत्र माह की किस तारीख को मनाई जाती है, तो वो आप बता दीजिए। मैं 5% आपसे पूछ लेता हूँ, जिससे कि आपका पता लग जाएगा भी आपने लास्ट क्लास देखी है या नहीं देखी है। उसके बाद में पत्थर मार जो होली है वो कहाँ खेली जाती है। नेक्स्ट जो 3 नंबर है वो है लठ मार जो होली है वो कहाँ खेली जाती है। उसके बाद में शीतला अष्टमी है, ये कब मनाई जाती है। और लास्ट जो 5 नंबर है, तो 5 नंबर हमारा हो गया कि ऋषभ देव या आदिनाथ जो जयंती है वो कब मनाई जाती है। तो ये 5 है, ये आप लोग है वो कमेंट कर सकते हैं। तो जिनको याद है तो उन्होंने तो कर दिया होगा अब तक, अगर नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ, और जिनको याद नहीं है तो वो लास्ट क्लास है, यहाँ कोने पे आपको वो लिंक मिल जाएगा आई बटन में, वो जाके देख लेना। बाकी आर्ट एंड कल्चर की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके भी आप देख सकते हैं। तो जो धुलंडी है ये चैत्र कृष्ण एकम जो है उसको है धुलंडी मनाई जाती है। उसके बाद में जो पत्थर मार होली है ये बाड़मेर में खेली जाती है। उसके बाद में जो लठ मार जो होली है ये महावीर जी मंदिर करौली के अंदर ये खेली जाती है। उसके बाद में जो शीतलाष्टमी है ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। और ऋषभ देव और जो आदिनाथ जयंती है ये चैत्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। तो ये जो मैंने पूछे थे वो सवाल हो गए। उसके बाद में आप एक है वो कमेंट जरूर करना कि अशोका अष्टमी है वो कब मनाई जाती है। तो ये आपका आज का सवाल है, नीचे कमेंट कर देना जब भी आप वीडियो है देख रहे हैं। आज हम जो वैशाख माह के जो त्यौहार है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो वैशाख माह में सबसे पहले आता है धींगा गवर। ये वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, जो उदयपुर व जोधपुर में मनाई जाती है। उदयपुर की जो धींगा गवर है ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है, और इस दिन वैशाख कृष्ण तृतीया को जोधपुर में बेतमार मेला या धींगा गवर मेला है ये बढ़ता है। नेक्स्ट आती है 2 नंबर, वो आती है अखा तीज या अक्षय तृतीया। ये वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है। यह राजस्थानी संस्कृति का मुख्य अबूझ सवा है। इस दिन परशुराम जयंती तथा संत रानाबाई जयंती है वो भी मनाई जाती है। ये जो अबूझ सवा है
इसलिए सबसे ज़्यादा जो विवाह है वो आखा तीज को ही होते हैं। इस दिन आर्य समाज में दीक्षा पर्व है वो मनाया जाता है। आखा तीज के दिन बीकानेर, नागौर, मेड़ता का स्थापना दिवस पर्व है वो भी मनाया जाता है। बीकानेर में आखा तीज के दिन पतंगे हैं वो उड़ाई जाती हैं। पश्चिमी राजस्थान में आखा तीज के दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो विवाह होते हैं वो आखा तीज के दिन होती हैं, क्योंकि ये अबूझ सवा है वो माना जाता है। उसके बाद में जो बाल विवाह रोकथाम है उस हेतु हरविला शारदा जो अजमेर से है, उन्होंने 1929 में शारदा एक्ट अधिनियम बनाया जो 1 अप्रैल 1930 को भारत में लागू है वो हुआ था। ये आज़ादी से पहले का ही है। तो बाल विवाह रोकथाम हेतु जो अधिनियम बना था हरविला शारदा के द्वारा बनवाया गया था, तो वो 1929 में को बनवाया गया था और 1 अप्रैल 1930 को है वो भारत में लागू हो गया था। उसके बाद में पीपल पूर्णिमा आती है, तो ये वैशाख पूर्णिमा को आती है। पीपल पूर्णिमा है यह भी एक अबुझ सावा है। इस दिन है वो पीपल पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा है वो मनाई जाती है। इसी दिन वन्य जीवों की गणना है वो भी की जाती है। देश का प्रथम परमाणु जो परीक्षण है स्माइलिंग बुद्धा है वो 1974 में इसी दिन वैशाख पूर्णिमा को पोखरण में हुआ था। तो आजकल इस तरीके के सवाल है वो उठने लग गए हैं, और आपने अगर पशु परिचर का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता चल गया होगा या आपने पेपर देखे होंगे कि किस तरीके से आजकल है वो पेपर है वो आने लग गए हैं। तो ये अब आपको बताने की ज़रूरत है वो नहीं पड़ेगी कि आजकल है वो किस तरीके के सवाल है वो आ रहे हैं। नेक्स्ट है वो वैशाख पूर्णिमा को आयोजित होने वाले जो प्रमुख मेले हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो बाणगंगा मेला है ये बैराठ जयपुर के अंदर बढ़ता है। देवयानी तीर्थ है ये सांबर जयपुर में है, जिसे तीर्थों की नानी है वो कहते हैं। देवयानी तीर्थ सांबर जयपुर के अंदर। मातृकुंडिया तीर्थ है ये वैशाख पूर्णिमा को भरता है। तो मातृकुंडिया स्थान है ये चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। हरनाथपुरा गांव रासमी, यहाँ माता कुंडलानी का मंदिर है और इसे राजस्थान का हरिद्वार है वो भी कहते हैं। उसके बाद में गौतमेश्वर मेला है ये अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर बढ़ता है। गौतमी सागर जो मेला है ये झालावाड़ के अंदर बढ़ता है। उसके बाद है नक्की झील है ये सिरोही के अंदर है। तो नक्की झील जो मेला है ये भी माउंट आबू सिरोही के अंदर बढ़ता है। वैशाख के बाद आगे ज्येष्ठ माह के जो त्यौहार है, इसके बाद में बड़ अमावस्या आती है। तो जेठ की जो या ज्येष्ठ की जो अमावस्या है उसे ही बड़ अमावस्या है वो कहते हैं। इस दिन वट वृक्ष का पूजन है वो किया जाता है। तो बड़ अमावस्या बड़ से अपने जो बड़ वृक्ष होता है उसी को ही वट वृक्ष है वो कहते हैं। बड़ है वो अपने राजस्थानी भाषा में बोलते हैं, वट वृक्ष है ये हिंदी में बोलते हैं। तो इस दिन है वट सावित्री का व्रत है वो भी रखा जाता है। अब ज्येष्ठ माह के जो प्रमुख मेले हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सीता बाड़ी मेला ये केलवाड़ा बारा में बढ़ता है। इस दिन सहरिया जनजाति का कुंभ है ये कहा जाता है। यह हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा जो मेला है वो है। तो ये जो मेला बढ़ता है ये वट अमावस्या को बढ़ता है। सीताबाड़ी है ये केलवाड़ा बारा में है। तो ये स्थान है ये आप ध्यान में रखना, क्योंकि आजकल है वो मिलाने वाले क्वेश्चन है वो आने लग गए हैं। तो गंगा दशहरा तो ये ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को आता है। इस दिन गंगा नदी का पृथ्वी पर अवतरण है वो माना जाता है। गंगा दशहरा जो मेला है ये कामा भरतपुर के अंदर है। इसके अलावा जो दशहरा मेला है वो कोटा का प्रसिद्ध है, राजस्थान के अंदर है वो कोटा का प्रसिद्ध है। उसके बाद में निर्जला जो ग्यारस आती है तो ये ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। यह सभी एकादशी में सबसे श्रेष्ठ है वो मानी जाती है। एकादशी यानी ग्यारस, तो ये सबसे श्रेष्ठ है वो मानी जाती है निर्जला ग्यारस ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। अब आ जाते हैं आषाढ़ माह के त्यौहार। तो आषाढ़ माह के अंदर योगिनी एकादशी तो ये आती है आषाढ़ कृष्ण एकादशी को यानी 11 को। गुप्त नवरात्रा तो ये आषाढ़ शुक्ल एकम से नवमी तक।
यानी जो आषाढ़ महीना है उसमें शुक्ल माह की एकम से नवमी तक है वो गुप्त नवरात्र आती है। उसके बाद में बदल्या नवमी, तो ये आषाढ़ शुक्ल नवमी को आती है। यह विवाह का अंतिम सावा है वो माना जाता है। उसके बाद में शवों का मुहूर्त है वो एक बार के लिए कुछ समय के लिए निकल जाता है। उसके बाद में देवशयनी 11, तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को आती है। इस एकादशी के साथ 4 महीनों के लिए मांगलिक कार्य है वो आयोजित नहीं किया जाते, यानी देवशयनी यानी जो देवता है वो सो जाते हैं और उसके बाद में देव उठनी 11 आएंगे, उसके बाद में जो मांगलिक कार्य है वो किए जाने शुरू है वो हो जाते हैं। तो इसके बाद में आती है गुरु पूर्णिमा, जो आषाढ़ पूर्णिमा होती है उसको ही गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। इसे व्यास पूर्णिमा है वो भी कहते हैं। इसी दिन महर्षि वेद व्यास जयंती है वो मनाई जाती है, तो इसी कारण इसको व्यास पूर्णिमा है वो भी कहा जाता है। उसके बाद में आगे श्रावण या सावन के जो त्योहार है वो, तो वन सोमवार, तो श्रावण मास का जो प्रत्येक सोमवार है उसको वन सोमवार का व्रत है वो रखा जाता है। श्रावण के अंतिम सोमवार को मंडोर में वीरपुरी मेला है वो बढ़ता है। तो श्रावण माह है उसका जो पहला सोमवार है उसको वन सोमवार है उसका व्रत है वो रखा जाता है, और श्रावण का जो अंतिम सोमवार है उसको मंडोर के अंदर वीरपुरी मेला है वो बढ़ता है। तो आपने इतनी क्लासें पीछे की मैं उम्मीद करता हूँ देखी होगी। तो मंडोर है ये कहाँ पड़ता है स्थान, इसका भी आप मंडोर उसके बाद ऐसे लगा के उस स्थान जिले का नाम लिख देना या डैश लगा के नाम लिख देना, इससे मुझे पता है वो लग जाएगा। उसके बाद में मंगला गौरी आता है, तो ये श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत है वो रखा जाता है। यानी श्रावण महीने का जो पहला सोमवार आता है तो वो वन सोमवार, अंतिम सोमवार आता है तो मंडोर में वीरपुरी मेला, उसके बाद में श्रावण मास का जो प्रत्येक मंगलवार आता है उसको मंगला गौरी व्रत है वो रखा जाता है। उसके बाद में नाग पंचमी आती है, तो श्रावण कृष्ण पंचमी है उसको नाग पंचमी है वो मनाते हैं। नाग पंचमी जो मेला है ये मंडोर में भरता है। मारवाड़ में श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी है वो मनाई जाती है। नॉर्मली जो नाग पंचमी है वो कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है और मारवाड़ में शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। निड्री नवमी, तो श्रावण कृष्ण पक्ष में कृष्ण पक्ष की जो नवमी है उसको निड्री नवमी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि नेवले की पूजा है वो की जाती है, क्योंकि पहले नाग पंचमी आ गई तो उसके जस्ट बाद में श्रावण पक्ष की जो कृष्ण नवमी है, कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी और कृष्ण पक्ष की जो नवमी है उसको निड्री नवमी मनाते हैं। उसके बाद में हरियाली अमावस्या, तो ये श्रावण मास की अमावस्या है। तो इस दिन जो आयोजित होने वाले प्रमुख मेले हैं उनके अंदर एक नंबर है वो है कल्प वृक्ष मेला। तो ये जो कल्प वृक्ष मेला है तो ये मांगलियावास ब्यावर अजमेर के अंदर बढ़ता है। यह मेरवाड़ा क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। मुरुस्थल का जो कल्प वृक्ष है वो खेजड़ी को कहते हैं, और कल्प वृक्ष जो मेला है वो ब्यावर अजमेर के अंदर है। अब ब्यावर नया जिला है वो बन गया है, तो जब तक नए अस्तित्व में नहीं आते हैं तो आप ब्यावर शब्द ही ध्यान में रख लेंगे, क्योंकि अगर अब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ब्यावर शब्द है वो जरूर दिया जाएगा। उसके बाद में बुड्ढा जोहड़ मेला है, तो ये रायसी नगर गंगानगर के अंदर आता है। राजस्थान में सिख धर्म का सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा है वो बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा है। फतेह सागर झील जो मेला है वो उदयपुर में है, और ये किस दिन आते हैं तो हरियाली अमावस्या, यानी हरियाली अमावस्या यानी श्रावण मास की जो अमावस्या है वो आती है। उसके बाद में श्रावण शुक्ल पक्ष के जो त्यौहार हैं उनमें सिंजारा, तो ये श्रावण शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है। उसके बाद में छोटी तीज या श्रावणी तीज, तो श्रावण शुक्ल तृतीया है वो आता है। तो जो छोटी तीज है ये छोटी तीज के साथ राजस्थान के त्योहारों का शुरुआत है वो मानी जाती है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि तीज त्योहारा वो एक जो कहावत है, तीज के साथ त्योहारों का आगमन होता है और जो गणगौर है उसके साथ त्योहारों का समापन है वो होता है। तो तीज के जो त्योहार है वो जयपुर के सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो तीज है वो सबसे ज़्यादा जयपुर की प्रसिद्ध है।
तीज के अवसर पर सुहागिन महिलाएं हैं वो लहरिया वस्त्र हैं वो पहनती है। तीज के अवसर पर हिंडा गीत है वो गाया जाता है। तीज के अवसर पर पति अपनी पत्नी को झूले हैं वो झुलाते हैं। तो रक्षाबंधन है वो श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। जो श्रावण पूर्णिमा है इसे नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है और इसी दिन श्रवण कुमार की पूजा है वो भी की जाती है। और जो संस्कृत दिवस है वो भी रक्षाबंधन के दिन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। और इसी दिन राजस्थान संस्कृत अकादमी है वो जो जयपुर में है उसके द्वारा महाकवि माघ पुरस्कार है वो भी दिया जाता है। भाद्रपद मास के जो त्योहार है वो हम कर लेते हैं। तो आज है वो हम भाद्र मास जो महीना है उसके साथ है आज की क्लास है वो हम खत्म करेंगे। ये तो हम पढ़ेंगे, उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट महीने से पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ ये सारी चीज़ें करा दूंगा फिर आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम है वो होगी। तो जो भाद्र मास के जो त्यौहार है इनमें जो बड़ी तीज है तो ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया है, उसको ये बड़ी तीज है ये मनाई जाती है। बड़ी तीज है इसको भादुड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज और बूंदी तीज है वो भी कहते हैं। और कजली तीज का जो महोत्सव है वो बूंदी के अंदर प्रसिद्ध है। इस दिन नीम के वृक्ष की पूजा होती है तथा निमाड़ी माता की कथा है वो भी सुनी जाती है। ऊब छठ है तो ये भाद्रपद कृष्ण षष्ठी है उसको मनाया जाती है, अन्य नाम है इसको चंद्र षष्ठी है वो भी कहते हैं। ऊब जो छठ है इसका व्रत है वो मारवाड़ में मनाया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में इसे चाना छठ है वो भी कहते हैं। और ऊब छठ के दिन बलराम जयंती और हल षष्ठी है वो भी मनाई जाती है। उसके बाद में ये भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के बाद में ऊब छठ के बाद में कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है। तो इस दिन श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा जो राजसमंद में है वहाँ मुख्य मेला भरता है। अष्टमी के बाद नवमी आती है तो नवमी में गोगा नवमी जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो नवमी है इसका जो मुख्य मेला भरता है गोगा नवमी का वो गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ के अंदर भरता है। नवमी के बाद आती है वत्स बारस तो ये भाद्रपद कृष्ण द्वादशी यानी बारस को आती है, अन्य नाम है ये वत्स द्वादशी इसको भी कहते हैं। इसी दिन बछड़े की पूजा है वो की जाती है। तो भाद्रपद कृष्ण बारस जो आती है द्वादशी जिसको बोलते हैं उस दिन बछड़े की पूजा है वो की जाती है। वत्स बारस है वो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। उसके बाद में आती है सतिया अमावस्या तो ये भाद्रपद की जो अमावस्या है उसको ही सतिया अमावस्या है वो कहते हैं। तो इसके पर जो मुख्य मेला भरता है तो रानी सती का जो मंदिर है झुंझुनू वहाँ इनका मुख्य मेला है वो भरता है। 1987 में राज्य सरकार द्वारा सती प्रथा रोकथाम अधिनियम के तहत इस मेले पर प्रतिबंध है वो लगा दिया गया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1929 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित है वो किया था। सती प्रथा रोकथाम हेतु धारा 17 अधिनियम है वो भी लागू किया गया था। यानी सबसे पहले जो सती प्रथा की रोकथाम है वो 1929 में है और जो इस मेले पर प्रतिबंध है ये 1987 में लगा है। इस मेले पर रोकथाम है वो सती प्रथा अधिनियम के कारण लगाई गई है, क्योंकि यह सती माता का मंदिर है इसलिए इस पर रोक है वो लगाई गई है। उसके बाद में आता है शुक्ल पक्ष तो शुक्ल पक्ष में बाबेरी बीज तो इसको भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो बाबेरी बीज है ये इस दिन लोक देवता जो रामदेव जी हैं उनका अवतरण या जन्मदिन है वो माना जाता है। रामदेवरा रुणेचा में इस दिन इसी दिन है वो मेले की शुरुआत है वो होती है। उसके बाद में हरतालिका तीज आती है तो ये भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आती है। गणेश चतुर्थी है तो ये भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है। इसे कलंक चतुर्थी या चतरा चौथ है वो भी कहा जाता है। अब आते हैं प्रमुख मेले तो ये त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर हैं। ये जो मेले भरते हैं ये गणेश चतुर्थी के दिन ही भरते हैं। तो त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है ये रणथंभौर सवाईमाधोपुर के अंदर है। ये एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर है जिसमें गणेश जी के 3 नेत्र हैं
और शादी से पहले जो कार्ड है वो गणेश जी के जो त्रिनेत्र मंदिर है रणथंभौर यहाँ पे पहुंचाए जाते हैं, जो सबसे पहला कार्ड होता है वो। उसके बाद में हेरम गणेश मंदिर है, ये बीकानेर के अंदर है, जो सिंह है यानी शेर पर सवार गणेश जी हैं। उसके बाद में चुंगी तीर्थ मेला है, ये जैसलमेर के अंदर पड़ता है। गढ़ गणेश मंदिर है, जो ये मेला है गढ़ गणेश मंदिर जो मेला है ये जयपुर के अंदर पड़ता है। गज गणेश जी का जो मेला है ये जैसलमेर में है। खड़े गणेश जी हैं ये कोटा के अंदर है। नाचना गणेश जी हैं ये अलवर के अंदर है। बाजना गणेश जी हैं ये सिरोही के अंदर है। इसके गणेश जी हैं ये जोधपुर के अंदर है। तो ये जो 9 जो गणेश जी हैं इनको भी आपको ध्यान में रखना। और ये है 1 नंबर जो त्रिनेत्र गणेश जी हैं, ये कई बार आरपीसी कर्मचारी चयन बोर्ड दोनों के द्वारा क्वेश्चन है ये पूछा जा चुका है। आजकल इस पर फोकस है वो भी चल रहा है। हेरम गणेश जी मंदिर है या सिंह पर सवार जो गणेश जी मंदिर है, इनका मंदिर है ये बीकानेर के अंदर। बाकी है ये भी आप है वो थोड़ा सा पढ़ लेना। उसके बाद में आती है ऋषि पंचमी, तो ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाए जाते हैं। माहेश्वरी समाज में जो रक्षाबंधन है वो इस दिन मनाया जाता है। अपने जो हिंदू समाज है जिसमें नॉर्मली रक्षाबंधन है वो कब मनाया जाता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये आप नीचे कमेंट कीजिए। अभी वीडियो को पीछे जाके मत देखना, और अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग हैं वो वीडियो को दोबारा देख लें। भाद्रपद जो राधा अष्टमी है ये भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। और यहाँ अगर कृष्ण अष्टमी हो तो कृष्ण जन्माष्टमी है वो मनाई जाती है। राधा अष्टमी का जो मुख्य मेला है ये सलेमाबाद निम्बार्क नगर अजमेर में भरता है। सलेमाबाद में कौन सी संप्रदाय की पीठ है, तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो सलेमाबाद में है अजमेर में। उसके बाद में आता है तेजा दशमी, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी है, उस दिन को तेजा दशमी है वो मनाई जाती है। इसी दिन रामदेव जी जयंती है वो भी मनाई जाती है। और तेजा दशमी के दिन ही खेजड़दी जोधपुर के अंदर वृक्ष मेला है वो बढ़ता है। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी है उसको जोधपुर के अंदर खेजड़दी मेला है वो बढ़ता है। उसके बाद है जल झूलनी ग्यारस या देव झूलनी ग्यारस या डोल ग्यारस है वो मनाई जाती है। ये आती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। इस दिन देवताओं को है वो झूले झुलाए जाते हैं। इस दिन जो प्रमुख मेले भरते हैं तो सांवरिया सेठ जी का मंदिर ये मंडपिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चार भुजानाथ मंदिर ये गढ़बोर राजस्थान के अंदर वो राजसमंद के अंदर है। डोल मेला ये बारा के अंदर है। ये होगी एकादशी। उसके बाद में आती है अनंत चतुर्दशी या अनंत चौदश, तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को आती है। तो इस दिन मारवाड़ में पुरुषों द्वारा अनंत व्रत है वो रखा जाता है। अनंत आभूषण है जो हाथ की बाजू पर है बांधा जाता है। तो अश्विन माह है, इससे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हम भाद्रपद तक ही इस क्लास को समाप्त करते हैं। तो यहाँ तक आप अगर पहुँचे हैं तो यहाँ आपको गोल निशान मिल रहा होगा जिसके ऊपर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप और अन्य वीडियो देखने चाहते हैं तो यहाँ भी आपको वीडियो आ रही होगी। बाकी वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।